अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। इस चैनल पर इंग्लिश के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस या सारी वीडियोस या सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अब हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डिफरेंट पोस्ट जो होती हैं उनके सिलेबस डिस्कस करने स्टार्ट किए ताकि आप लोगों को उससे भी हेल्प हो और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सारी वीडियोस आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई जा रही हैं ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, इससे पहले हमने इंस्पेक्टर FIAs इनका सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA सिलेबस। ठीक हो गया। ये सिलेबस अभी जो करंट जब भी वैकेंसीज़ आएंगी ये उनके लिए फिट है, उनके लिए बेस्ट है। अगर आप इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सारी गेम ही मार्क्स की होती है। एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से नंबर गेम होती है, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं। तो इसलिए आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ और आप कम्पीट कर सकें, क्योंकि यह कंपटीशन होता है जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है और फिर आगे वो सेलेक्ट भी हो जाता है। ठीक हो गया। तो आज हम करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इसका जो पेपर होता है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये 17 स्केल की जॉब है, पोस्ट है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके जो पार्ट्स हैं या कह लें कि क्या है, ये देखते हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल है और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके लिए मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है, या कोई भी डिग्री जो मास्टर के इक्वल है। सेकंड क्लास भी चल जाएगी, यानी 50% मार्क्स के साथ भी चल जाती है इसमें। और मास्टर के इक्वल जो भी डिग्री है, चाहे LLM है, चाहे कोई MS है, कोई भी डिग्री जो मास्टर के इक्वल है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और चीज़ होता है, ये मास्टर की डिग्री उन्होंने की है। ठीक है ना, पूछा है उनकी जो कंडीशन है। तो मास्टर की डिग्री के इक्वल जो भी डिग्री होगी वो जो भी होल्डर होगा उस डिग्री का वो अहल है, वो इसमें एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह जिस तरह असिस्टेंट इंस्पेक्टर के थे 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, और जो 80 मार्क्स हैं वो बाकी दूसरे पार्ट के होते हैं। 2 पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट इंग्लिश का है, ठीक हो गया, जो जिसके 20 MCQs होंगे। सेकंड पार्ट जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके 80 मार्क्स होते हैं, यानी 80 MCQs होते हैं। उसमें सेकंड पार्ट में जनरल नॉलेज आता है, एवरीडे साइंस आता है, बेसिक अरिथमेटिक आता है, करंट अफेयर आता है, और FIA एक्ट 1974 आता है। ठीक है, देखा जाए अगर हम कंपेयर करें इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस को, तो एक चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर में, वो है FIA एक्ट। बाकी वो जो ऊपर वाला सिलेबस है वो सेम टॉपिक्स हैं इंस्पेक्टर के भी, बट ये है कि इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। ये 17 स्केल की होती है, ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट्स थे। अभी हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर FIA दोनों के पार्ट फर्स्ट में आते हैं इंग्लिश। ठीक है, इसमें इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में क्या होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ये 3 टॉपिक हैं इंग्लिश के जिसके 20 MCQs होंगे। ठीक है ना, वोकैबुलरी के रिलेटेड आ सकते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, किसी किस्म का वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ग्रामर यूजेज आ सकती है कि कैसे ग्रामर को यूज़ किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं ये 3 टॉपिक कवर करें इस चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, ताकि आप लोग उससे सीख सकें। तो डे बाई डे अच्छी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं जस्ट आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आप अच्छा कंपटीशन में हिस्सा ले सकें और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो ये इंग्लिश पोर्शन के ये 3 टॉपिक्स हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें उसमें आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और उर्दू लिटरेचर। ये 3
टॉपिक्स हैं या कह लें 3 पोर्शन हैं जनरल नॉलेज के टॉपिक के, इन 3 के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और तकरीबन ये 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के रिलेटेड। ठीक है, जनरल नॉलेज में ये 3 टॉपिक्स आते हैं, इन 3 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एवरीडे साइंस और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें ये कि ये एक बड़ा कंपलसरी पार्ट है FIA असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। इसमें जनरल साइंस में आ जाता है या एबिलिटी में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आ जाता है सोलर सिस्टम आ गया, ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ गया कि कैसे वर्क करता है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन्वेंशंस कौन कब कैसे हुई वो सारा, एटमॉस्फेयर आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन एंड फ्यूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं एवरीडे साइंस एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। ठीक हो गया, तो ये इस किस्म के क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से कोई भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेसिक अरिथमेटिक। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, सीरीज़ क्वेश्चंस, एज, टाइम, डिस्टेंस रिलेटेड कुछ किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप 16 to 10 यानी छठी जमात से 10वीं तक की जो मैथ की बुक है वहाँ देखें तो आपको तकरीबन ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इजीली आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपने जो भी कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक के रिलेटेड ये हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली इसी तरह ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट है जी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पाकिस्तान, नेशनल न्यूज़, पॉलिटिक्स के रिलेटेड किसी किस्म का, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, पर्सनालिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में और दुनिया में जो कुछ हुआ पिछले 2 सालों में उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है, वो किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ तो 1947 और उससे पहले से स्टार्ट हो गई है, वो तो 1940 से कह लें या 19 जब मुस्लिम लीग बनी और फिर उधर से काम शुरू हो गया मुल्क के अलहदगी के लिए, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो करंट अफेयर है ये स्पेसिफिक टॉपिक है, 2 साल के अंदर अंदर जो कुछ हुआ पाकिस्तान में या बाहर उसके रिलेटेड है करंट अफेयर्स। ठीक हो गया, इसमें एक 5th टॉपिक का एडिशन आया FIA एक्ट 1974। तो आप इसको भी ज़रूर देखें क्योंकि इसके रिलेटेड भी राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 to 20 के करीब आते हैं क्वेश्चंस, तो ये भी लाजमी आप पढ़ें। FIA एक्ट 1974 एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आप फिर फर्दर और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर आप तैयारी करें तो FIA एक्ट 1974 को लाजमी देखें, क्योंकि कह लें कि 5th पार्ट इसका बन रहा है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन इसके होंगे, तो 100 MCQs होंगे, तकरीबन 100 ही मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक होगा, तो उसमें आपने क्वेश्चन सारे हल करने हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियो बनाई जा रही हैं दिन ब दिन, ताकि आप डे बाय डे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आप लोग उससे सीख सकें। तो वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये था असिस्टेंट डायरेक्टर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सिलेबस जो कि चल रहा है, और जब कभी इसमें कोई चेंजिंग आई तो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।